मंत्री के तारक रामाराव ने कहा है कि तेलंगाना सरकार की ओर से हर साल तेलंगाना की लड़कियों को दी जाने वाली बदकुमा साड़ियों का वितरण कल से शुरू हो जाएगा। केटीआर ने कहा है कि तेलंगाना सरकार ने 2017 में लड़कियों को प्यार का तोहफा देने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। बदकुमा साड़ी वितरण कार्यक्रम कल से शुरू होगा। मंत्री केटीआर ने कहा है कि मंत्रियों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में बदकुमा साड़ियों का वितरण राज्य भर में किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि उनके कपड़ा विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टरों के साथ समन्वय कर साड़ी वितरण कार्यक्रम की सभी व्यवस्थाएं पहले ही पूरी कर ली है। हाल ही में विकाराबाद जिले के नवाबपेट मंडल के पुलीमामिडी गांव के एमपीटीसी सदस्य के पति को तेलुगु यादయ్య नाम के शख्स ने बेरहमी से पीटा। कांग्रेस नेता वी हनुमंत राव ने निम्स हैदराबाद में इस घटना में घायल हुए यादయ్య से मुलाकात की। मुदिराज महासभा नेता कसानी ज्ञानेश्वर मुदिराज, कांग्रेस नेता आर लक्ष्मण यादव और अन्य नेताओं ने भी यादయ్య से मुलाकात की। बाद में विकाराबाद में इलाज करा रही यादయ్య की पत्नी भारतम्मा से मिलने गए। इसके साथ ही वीएच ने आरोप लगाया कि जमीन के लेन देन में टीआरएस नेता मारपीट कर रहे हैं। नागौल में चल रही प्रजा संग्राम यात्रा के 9वें दिन बंडी संजय के साथ क्षेत्रीय रिंग रोड पीड़ित संघ रायगिरी के प्रतिनिधियों के एक दल ने अपनी समस्याओं को लेकर याचिका दायर की। मक्कोडू इस रीजनल रिंग रोड और रीजनल रिंग रोड विक्टिम्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने बंडी संजय के साथ मिलकर नारेबाजी की। इस मौके पर बंडी संजय और पीड़ित संघ के प्रतिनिधियों ने कहा है कि क्षेत्रीय रिंग रोड का अलाइनमेंट बदला जाए। टीपीसीसी प्रदेश के रिटर्निंग ऑफिसर राज भागोला ने आधिकारिक तौर पर रेड रोज पैलेस हैदराबाद में स्थापित नए पीसीसी सदस्यों की नियुक्ति की घोषणा की। सदस्यों की बैठक में सीएलपी नेता भट्टी ने एआईसीसी को नए पीसीसी प्रतिनिधियों, एआईसीसी प्रतिनिधियों और कार्य समूहों को सर्वसम्मति से चुनने की जिम्मेदारी सौंपते हुए एक प्रस्ताव पेश किया। सांसद उत्तम कुमार रेड्डी, पूर्व पीसीसी अध्यक्ष पुन्नाला लक्ष्मయ్య, एआईसीसी सचिव श्रीधर बाबू, पूर्व सांसद वी हनुमंत राव ने संकल्प को मजबूत किया। अगर आप वहां सड़क देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई रास्ता खेतों की ओर जाता है, लगता है कहीं गांव में सड़क है। अगर आपको ऐसा कोई संदेह है तो आप गलत नहीं है। यह ग्रेटर हैदराबाद के गेट कापरा नगर पालिका का एक क्षेत्र है। जब बारिश होती है तो हम दलदल के बारे में सोचते हैं, यह उससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसका वर्णन करने के लिए कोई शब्द नहीं है। बारिश होने के कारण यहाँ रहने वाले लोगों को अपने वाहन छोड़कर पैदल ही घर पहुँचना पड़ता है, भले ही उन्हें लगे कि चलना ही ठीक है। इस सड़क के दूसरी तरफ जवाहर नगर का वंपूगुड़ा गांव है। वहां से गंदा पानी, बारिश का पानी सभी सीधे इस सड़क से नीचे जाते हैं। जब बारिश चली जाती है तो वहां गंदा पानी होता है और वहां की गंदगी मुख्य सड़क तक जा पहुंचती है। पिछले 4 साल से यही समस्या है। नगर निगम कार्यालय के चक्कर लगाने के बाद, ट्विटर पर अधिकारियों से गुहार लगाने के बाद भी आज तक इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया। अब भी वे अधिकारियों और नेताओं से इस सड़क की मरम्मत के लिए गुहार लगा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या अधिकारी इन मुद्दों पर प्रतिक्रिया देते हैं। आरटीसी के एमडी सज्जनार ने कहा है कि निगम को प्रतिदिन 13 करोड़ से 15.20 करोड़ की आमदनी हो रही है। 641 करोड़ का घाटा कम हुआ है। लंबे अंतराल के बाद अनुकंपा नियुक्ति की गई है। अध्यक्ष बाजी रेड्डी गोवर्धन ने 5 लोगों की नियुक्ति दस्तावेज दिए। बाजी रेड्डी गोवर्धन ने कहा है कि अधिभोग में 10% की वृद्धि हुई है। उन्होंने खुलासा किया है कि वर्ष में राजस्व बढ़कर 1200 करोड़ हो गया है और यह वृद्धि सामूहिक प्रयासों के कारण है। कार्गो से प्रति माह 100 करोड़ की आय हो रही है। उन्होंने कहा है कि सीएम केसीआर ने सालाना बजट में 1500 करोड़ रुपए आवंटित कर आरटीसी को घाटे से उभरने का प्रयास किया गया। राज्य
सरकार ने घोषणा की है कि इस महीने की 26 तारीख से 9 अक्टूबर तक दशहरा अवकाश रहेगा। तेलंगाना सरकार ने साफ कर दिया है कि दशहरा समारोह में कोई बदलाव नहीं होगा। ASCRT ने राज्य सरकार को बारिश के मद्देनजर दी गई छुट्टियों को समायोजित करने की सलाह दी है। इसके चलते ASCRT के पत्र के आधार पर प्रदेश में दशहरे की छुट्टियों के कार्यक्रम में बदलाव किया जाएगा। तेलंगाना सरकार ने साफ कर दिया है कि दशहरे की छुट्टियों में कोई बदलाव नहीं होगा। स्कूल 10 अक्टूबर को फिर से शुरू होगा। दिवंगत अभिनेता कृष्णराजू की प्रतिमा ने आकार ले लिया है। मूर्तिकार राजकुमार वडियर ने कहा है कि परिवार के सदस्यों ने 10वीं के दिन उनकी मूर्ति तैयार कर देने को कहा है। हालांकि जिस तरह से मूर्ति को डिजाइन किया गया है वह दर्शकों को प्रभावित करता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि आंध्र प्रदेश राज्य के कई हिस्सों से राजकुमार के पास ऑर्डर आ रहे हैं। दिवंगत अभिनेता कृष्णराजू की प्रतिमा ने आकार ले लिया है। मूर्तिकार राजकुमार वडियर ने कहा है कि परिवार के सदस्यों ने 10वीं के दिन उनकी मूर्ति तैयार कर देने को कहा है। हालांकि जिस तरह से मूर्ति को डिजाइन किया गया है वह दर्शकों को प्रभावित करता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि आंध्र प्रदेश राज्य के कई हिस्सों से राजकुमार के पास ऑर्डर आ रहे हैं। अशोकनगर एक्स रोड पर श्री नरसिम्हा राव और पद्मशाली समुदाय के बुजुर्ग द्वारा आयोजित कोंडा लक्ष्मण बापूजी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर कोंडा लक्ष्मण बापूजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। प्रारंभिक दौर में तेलंगाना आंदोलनों में उनकी भूमिका को याद किया। वरिष्ठ नेता पुन्ना सत्यनारायण, उर्मिला, कलवा गोपी, बुज्जी वेंकटेश्वर राव, सिरिगिरी श्याम, एयरटेल राजू, रोशम बालू, नरेश बोनम बनी, कार्तिक यादव, मधु, अरुण, अज्जू और कई अन्य लोगों ने भाग लिया। पार्षद सबिहा गौसुद्दीन बतकुम्मा ने कुक्कड़पल्ली निर्वाचन क्षेत्र अल्लापुर मंडल के अंतर्गत कई बस्तियों में साड़ियां बांटी। आज तेलंगाना राज्य सरकार माननीय विधायक माधवराम कृष्ण राव के आदेश के बाद बतकुम्मा साड़ी प्रदान कर रही है। सीओ प्रसाद के साथ महिलाओं के लिए साड़ी वितरण कार्यक्रम शुरू किया। इस मौके पर पार्षद ने कहा है कि सीएम केसीआर की ओर से लड़कियों को तोहफे के तौर पर बतकुमा साड़ियों का वितरण भी शुरू कर दिया है ताकि लड़कियों को खुश किया जा सके। इस कार्यक्रम में डिवीजन कोऑर्डिनेटर वीरा रेड्डी, कुक्कड़पल्ली निर्वाचन क्षेत्र बीसी सेल के अध्यक्ष नगुला सत्यम, महिला अध्यक्ष पर्वतम्मा, महिला महासचिव मुत्यालम्मा, दुर्गा, नजमा, रोनाकी, जगन्नाथम और कई अन्य लोगों ने भाग लिया। उच्च न्यायालय ने सरकार को योग्य ट्रांसजेंडरों को समर्थन पेंशन लागू करने का निर्देश दिया। पीठ ने 2020 के कोविड के दौरान दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि ट्रांसजेंडरों को दूसरों के समान सुविधाएं, राशन और वैक्सीन दी जानी चाहिए। चीफ जस्टिस उज्ज्वला भुइया और जस्टिस सीवी भास्कर रेड्डी की अगुवाई वाली बेंच ने एक बार फिर याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि ट्रांसजेंडरों को पेंशन सहित सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली कल्याणकारी योजनाएं नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा है कि अगर राज्य में 58,000 ट्रांसजेंडर लोग हैं तो सिर्फ 12,000 लोगों को ही वैक्सीन मिली है। सरकारी वकील ने कहा है कि ट्रांसजेंडरों को राशन के साथ साथ पूरा टीका उपलब्ध कराया जा रहा है। दलीलें दर्ज करने वाली पीठ ने कहा है कि पात्र ट्रांसजेंडरों को पेंशन दी जानी चाहिए। आईपीएस अधिकारी स्टीफन रविंद्र को हाईकोर्ट से राहत मिली है। राघवेंद्र राजू, अमरेंद्र राजू, रवि और मधुसूदन, जिन्हें पुलिस ने मंत्री श्रीनिवास गौड़ के खिलाफ हत्या के प्रयास के मामले में गिरफ्तार किया था, ने निचली अदालत में यह कहते हुए मामला दायर किया कि हत्या का प्रयास एक मनगढ़ंत कहानी थी। मामले की जांच करने वाली निचली अदालत ने पुलिस के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया। हालांकि साइबराबाद पुलिस आयुक्त स्टीफन रविंद्र और पेट बशीरबाद CIS रमेश ने इन आदेशों को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। जांच करने वाले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइया ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी। सुनवाई 2 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई। यदाद्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में एकादशी पूजा भव्य तरीके से किया गया। सुबह सुबह सुप्रभात सेवा की गई। अभिषेक, पूजा और अर्चना के बाद भगवान को दिव्य अलंकार किया गया। उत्सव मूर्ति मुख मंडपम में विराजमान थे। वैदिक मंत्रों, लक्ष्मण स्तोत्रों और वाद्य यंत्रों के साथ 1 लाख पुष्पांजलि से पूजा की गई। एकादशी के अवसर पर विभिन्न स्थानों से आए श्रद्धालुओं ने पौधारोपण किया।
मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। राजू श्रीवास्तव के निधन की खबर की पुष्टि उनके परिवार वालों ने की है। 10 अगस्त को जिम में व्यायाम के दौरान दिल का दौरा पड़ने के बाद राजू श्रीवास्तव को एम्स में भर्ती कराया गया था। टीवी इंडस्ट्री में राजू श्रीवास्तव की अच्छी प्रतिष्ठा है। राजू श्रीवास्तव भी देश के सबसे सफल स्टैंड अप कॉमेडियन में से एक है। राजू श्रीवास्तव ने कई राजनीतिक नेताओं का अनुकरण करके लोकप्रियता हासिल की। मैंने प्यार किया, बाजीगर, बॉम्बे टू गोवा जैसी हिंदी फिल्मों में भी काम किया। तेलंगाना में पहले से ही भारी बारिश हो रही है। कहीं तेज बारिश हो रही है तो कहीं बारिश हो रही है। हालांकि हैदराबाद मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि राज्य में आज और कल भी बारिश होगी। तेलंगाना में दक्षिण पश्चिम मानसून के सक्रिय रहने के कारण बुधवार और गुरुवार को कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। इसने चेतावनी दी है कि संयुक्त आदिलाबाद जिले में गरज और हल्की बारिश की संभावना है। तेलंगाना के कई जिलों में कल भी भारी बारिश की संभावना है। इसको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। हैदराबाद मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि कल सुबह से कल सुबह तक राज्य भर में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। उत्तर पश्चिम राज्य में बारिश और ऊपरी इलाकों से आने वाली बाढ़ के कारण तेलंगाना में जल परियोजनाएं जोरों पर है।